Hello students, today we will take another numerical problem based on diffraction. तो आप व्हाइट बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन है वो कह रहा है a screen is placed 2 meter away from a narrow slit. Find the slit width if the first minima lies 5 millimeter on either sides of the central maximum when plane waves of wavelength lambda is equal to 5 into 10 to the power minus 7 meter are incident on the slit. तो इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है, जो उसके कहने का मतलब है, उसको हम पूरी तरह से समझते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपकी एक स्लिट है, नैरो स्लिट है, जिस पर हम मोनोक्रोमेटिक प्लेन लाइट वेव इंसिडेंट करा रहे हैं नॉर्मली। तो उस स्लिट के सामने आपकी एक स्क्रीन है जिस पर उस स्लिट से निकलने वाली लाइट वेव्स इंटरफेरेंस के बाद आपकी अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनाती हैं और बीच में आपका सेंट्रल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर दोनों साइड, सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड स्क्रीन पर आपको अल्टरनेट ब्राइट डार्क पैटर्न्स मिलते जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो स्लिट है, जो नैरो स्लिट है और जो स्क्रीन है उसके सामने जिस पे हम डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन कर रहे हैं, स्लिट और उस स्क्रीन के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज 2 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन एट विच वी गेट डिफ्रैक्शन पैटर्न्स इज 2 मीटर। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा से जो फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है किसी भी साइड, चाहे ऊपर या नीचे, वो सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूरी पर है? आपकी सेंट्रल मैक्सिमा से 5 मिलीमीटर की दूरी पर आपको फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है। ठीक है, और जो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव यूज कर रहे हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए, उसकी वेवलेंथ कितनी है? 5 into 10 to the power minus 7 मीटर। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस कंडीशन में जो हम नैरो स्लिट यूज कर रहे हैं उसकी विड्थ कितनी होगी। ठीक है, तो हम एक बार थोड़ा सा इसकी एक फिगर बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं इसका स्केच। ठीक है, ये आपकी मोनोक्रोमेटिक प्लेन लाइन आपकी स्लिट एस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, और ठीक है, और आपके सामने वाली स्क्रीन पर बीच में वो सेंट्रल मैक्सिमा बनाएगी। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा बना देगी यहाँ पर, और फिर जिस भी पोजीशन पर जहाँ पे भी इसका और सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड के ऑनली आपके अल्टरनेट ब्राइट डार्क आपके फ्रिंजेस पैटर्न्स मिलते जाएंगे। तो जो फर्स्ट ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, ये आपका फर्स्ट डार्क फ्रिंज हो गया। ठीक है, जितना ऊपर मिलेगा सेम हाइट नीचे भी फर्स्ट डार्क पैटर्न मिलेगा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फिर उसके बाद ब्राइट मिलेगा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेम तरह से यहाँ पे भी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेम डिस्टेंस नीचे भी बनेगा। इसी तरह से फिर उसके बाद सेकंड डार्क फ्रिंज बनेगा, सेकंड डार्क फ्रिंज बनेगा, फिर यहाँ पे भी आपका सेकंड डार्क फ्रिंज सेम सिमिलरली नीचे ही बनेगा। तो लेकिन आपको क्या कह रहा है कि स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस जो कि कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज 2 मीटर। ओके, दैट इज 2 मीटर। और जो सेंट्रल मैक्सिमा से पहली डार्क फ्रिंज मिल रही है किसी भी साइड, चाहे ऊपर या नीचे सेंट्रल मैक्सिमा से, वो कितनी हाइट पर है? दैट इज 5 मिलीमीटर। दैट इज 5 मिलीमीटर। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से जो पहली डार्क पैटर्न मिल रही है दैट इज एट 5 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, अच्छा, तो ये पूछ रहा है इस, अच्छा, और जो वेवलेंथ यूज कर रहे हैं वो भी आपको दिया हुआ, दैट इज 5 into 10 to the power minus 7 मीटर। तो ये पूछ रहा है जो हम स्लिट यूज कर रहे हैं इसकी विड्थ क्या होगी, इसकी विड्थ क्या होगी। तो हमें पता है, हमें रिलेशन पता है कि जो फर्स्ट जो हमें रिलेशन पता है आपकी पार्ट डिफरेंस और वेवलेंथ के बीच में, तो a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर डार्क fringes, for dark fringes.
फॉर डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ए क्या है आपका, ए इज द स्लिट विड्थ। अच्छा, तो हमें पहली डार्क फ्रिंज चाहिए, तो एन इज इक्वल टू फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज, एन इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, 1 ले लेंगे। तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, क्योंकि ये एन साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन ए। क्योंकि लैम्डा हमने काफी कम है, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू बहुत कम होगी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा ले सकते हैं। तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, दैट इज y अपॉन डी। तो हम इसको ले सकते हैं y अपॉन डी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए, y अपॉन डी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए, तो लैम्डा इज इक्वल टू हम ले सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन डी इंटू हमें चूंकि a निकालना है, तो हम a इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, a इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा लैम्डा डी अपॉन वाई, ठीक है, लैम्डा डी अपॉन वाई। यहाँ से हम अपनी फ्रिंज विड्थ यहाँ से हम अपनी वो निकाल सकते हैं, स्लिट विड्थ। तो लैम्डा की वैल्यू 5 × 10⁻⁷ है, डी कैपिटल डी वैल्यू 2 मीटर है, डिवाइडेड बाई वाई की वैल्यू 5 मिलीमीटर है, मतलब 5 × 10⁻³ ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 10⁻⁴, तो a इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ मीटर, या हम लिख सकते हैं 0.2 मिलीमीटर। तो स्लिट विड्थ आ जाएगी हमारी 0.2 मिलीमीटर। दिस इज ऑल आंसर। स्लिट विड्थ कितने आ गई, 0.2 मिलीमीटर। तो डिफ्रैक्शन में बेस्ड आपको इसी तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।